नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज है हमारा 45 डे 45वां दिन है हमारे 100 डे योगा चैलेंज का और 20वां दिन है हमारे 30 डेज वेट लॉस योगा चैलेंज का। आप सबका हमारी इन क्लासेस में स्वागत है। ऐसे ही कंटिन्यू लगातार हमारी क्लासेस में बने रहें। आज संडे है। संडे को हम 12 सुपर योगासन के बारे में बात करेंगे। यदि उन सुपर योगासनों को आप हर रोज अभ्यास कर लेंगे तो आप 90% बीमारियों से दूर रह जाएंगे। वो आसन बस पक्के कर लीजिए। कोई और आसन आपको याद रहे नहीं रहे, उन आसनों के नाम और उन आसनों को सही से करते कैसे हैं वो बस सीख लेंगे तो आपको ये समझ लो योग का ज्यादातर हिस्सा समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारे पूरे शरीर में लोअर बॉडी, हमारे एब्डोमेन, पेट से लेकर हमारे शोल्डर जॉइंट से लेकर हर चीज में वो आसन फायदेमंद है। कोई भी बीमारी उठा के देख लो, पेरनेमेरिया से रिलेटेड बीमारियां उठा लो, आप पेट से रिलेटेड बीमारियां उठा लो, आप चेस्ट शोल्डर से रिलेटेड बीमारियां उठा लो, हर बीमारी में वो आसन बहुत लाभदायक हैं। तो इसलिए इन आसनों को पूरा अच्छे से करना है और अच्छे से सीखना है। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारा 20 दिन हो गए हमारे वेट लॉस चैलेंज के। बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने हमें भेजा है, साथ में कुछ भाइयों ने भी कि उनका वजन कम हुआ है। किसी का 8 किलो कम हुआ है जो लगातार हमारे साथ क्लासेस ले रहे हैं, किसी का 4 किलो कम हुआ है, किसी का वेस्ट साइज कम हो गया है। आपको भी जो जो फायदे हुए हैं वो फायदे हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताते रहें और अपने वॉइस में मैसेज में या फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके हमें अपने फायदे जो जो आपको अभी तक हुए हैं वो जरूर भेजें। आप सबके जो ये फायदे हैं, आप सबकी वीडियोस हैं, और साथियों को भी इंस्पायर करेंगी। इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। संडे को थोड़ा सा मूड लाइट रहता होगा, ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, तो लाइट लाइट एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत लाइट लाइट एक्सरसाइज करवाएंगे। चलिए सबसे पहले हमारी मोबिलिटी करते हैं हम, तो मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पहले दोनों हाथों को ऐसे, फिंगर्स को बंद करें, फिस्ट बनाया, उंगलियों को ओपन किया, 1 क्लोज। इनहेल के साथ ओपन करेंगे, एक्सहेल के साथ बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल। श्वास भरते हुए 4, श्वास छोड़ते हुए बंद। इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, इनहेल 9, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए बंद कर देंगे। वेरी गुड। यहां से हमारी जो कलाई है उसकी मोबिलिटी करेंगे। बहुत जरूरी है कलाई की मोबिलिटी करना। चलिए 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, सभी के सब करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से हम हमारे जो शोल्डर ज्वाइंट्स हैं इनकी मोबिलिटी और कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे कप से बनाते हुए शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे और 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए सब शुरू करेंगे। 1 2 वेरी गुड। 3 बहुत बढ़िया। ऐसे ही कंटिन्यूअस रोज करते रहें। 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 in opposite direction, 9 8 7 6 5 4 3 वेरी गुड 2 बहुत बढ़िया 1। रिलैक्स कर लेंगे हाथों को ऐसे। अब हमारी जो गर्दन है, नेक है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। इसकी मोबिलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हम ऐसे एकदम से नेक को रोटेट करते हैं तो जर्क आ जाता है, जिससे में नेक में पेन रहता है। जो राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे गर्दन को और एक्सहेल के साथ नीचे ले आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। यहां से हम साइडवेज बेंड होंगे। कैसे? आपके एल्बोज को मैट के ऊपर, राइट एल्बो को मैट के ऊपर टच कर देंगे और यहां से लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे और राइट साइड में बेंड हो जाएंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट एल्बो मैट पर, राइट हैंड को रेज करेंगे और लेफ्ट साइड में बेंड हो जाएंगे। वेरी गुड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों साइड में बेंड होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी के सभी करेंगे। 1, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। 1 2, यदि आपके एल्बो टच ना हो तो आप सिर्फ थोड़ा सा आप हाथ टच करके भी कर सकते हैं। 3 4 वेरी गुड 5 6 बहुत बढ़िया 7 8। पूरी जो आपकी साइड बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस करेंगे, उसमें स्ट्रेच फील करेंगे। 9 10 10 9 8 7। ऐसे हाथ खिंचा हुआ। वेरी गुड 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। ऐसे साइड में दोनों हाथों रख लेंगे, शोल्डर्स को रोटेट कर लेंगे एक बार ऐसे। 1 2 3
4 5, अपोजिट डायरेक्शन में 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब हमारी बॉडी को हम साइड से स्ट्रेच करेंगे। कैसे करेंगे आप सबको पता है। राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट नी कैप पर, एब्डोमेन को करेंगे ट्विस्ट विद एक्सियल, सांस छोड़ते हुए और पीछे देखेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड राइट नी कैप विद एक्सियल, ट्विस्ट योर एब्डोमेन, पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक ऑन द राइट साइड, राइट हैंड की तरफ देखेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे दोनों साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। वेरी गुड। एंड लास्ट 1 सेंटर में। अब हम हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी मोबिलिटी करेंगे। बहुत सारे साथियों को लगता है कि ये जो बेसिक मोबिलिटी हम करवाते हैं कुछ हार्ड नहीं करवाते सर, हार्ड करवाएंगे तब कुछ अलग फायदा होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप रेगुलरली कम से कम 3 महीने हमारी इन एक्सरसाइज को करके देखिए, आपको खुद फायदा अनुभव होगा। बस आपको 3 महीने कंटिन्यू इन एक्सरसाइज को अभ्यास करके देखना है। ये जो और योग आप देखते हैं ना, उस योग की जरूरत नहीं है। यदि शरीर को स्वस्थ और हेल्दी बनाना है, फिट करना है, तो जो हम करवा रहे हैं उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट आसन है और सबसे बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि जब हम मोबिलिटी के साथ किसी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं ना हमारे इंजरी के चांस होते हैं, साथ ही में हमारी ज्वाइंट मोबिलिटी हो जाती है, तो हमारे सारे ज्वाइंट अच्छे से काम करते हैं। खराबी कब आती है? जब हमारे ज्वाइंट्स में है, ज्वाइंट्स की मोबिलिटी नहीं होगी, ज्वाइंट्स जाम रहेंगे, तभी ज्वाइंट्स में पेन शुरू होगा। सारी बीमारियों की जड़ यहाँ से शुरू होती है। साथ में हमारे एब्डोमेन की आसन करते रहते हैं, हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, हमारे डाइजेशन को सही कर देते हैं, ज्वाइंट मोबिलिटी को ठीक कर देते हैं। और जब हम प्राणायाम करवाते हैं और ध्यान करवाते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल, माइंड को हम रिलैक्स करते हैं। ये चीजें आपने कवर कर ली ना, तो आपको बीमारियां आपके पास आएंगी नहीं, क्योंकि 2 ही मेन रीजन रहते हैं बीमारियों के, डाइजेशन, स्ट्रेस। इन चीजों को आपने ओवरकम कर लिया और साथ में ज्वाइंट मोबिलिटी कर ली, बस खत्म सारी बीमारियां। चलिए इसी के साथ हम एंकल की जो एंकल ज्वाइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, जब हमारी तरफ लेके आ रहे हैं पंजों को, फील द स्ट्रेच इन योर काफ मसल। ये आपकी काफ मसल है जिसके पिंडलियां बोलते हैं, उनमें खिंचाव महसूस करेंगे। जब भी आप अवेयरनेस के साथ करेंगे, मसल माइंड कनेक्शन के साथ योग का अभ्यास करेंगे, आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब भी हम दंडासन में बैठते हैं, ध्यान रहे हमें कमर गर्दन सीधी रखते हुए दंडासन में बैठते हैं। यदि हम ऐसे बैठेंगे तो अब ऐसे खिंचाव महसूस ही नहीं होगा हमारा काफ मसल पे। हमारा जो मेन काम है एंकल मोबिलिटी, साथ में काफ मसल को एंगेज करना। अब हम ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे करते रहेंगे, करते रहिए, उसमें उतना लाभ मिलेगा ही नहीं आपको। आपको क्या करना है? आपको हमेशा कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट करते हुए इस तरह से अभ्यास करना है। चलिए अब हमारे जो नी ज्वाइंट है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 2-3 दिन पहले ही एक माताजी का फोन आया था
वॉइस मैसेज आया था कि बेटे मेरे जो नीज पेन है वो आपकी एक्सरसाइज से ठीक हो गया है। ऐसे ही आप हर रोज हमारे जो एक्सरसाइज करवाते हैं करते रहेंगे तो आपका भी नी पेन ठीक हो जाएगा। चलिए इनहेल के साथ ऊपर करते हैं पैर को, एक्सहेल के साथ नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सबके सब करेंगे। इनहेल आप जितना आपसे हो सके उतना करेंगे। एक्सहेल डाउन, वेरी गुड। इनहेल अप टू, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। इनहेल 5, एक्सहेल डाउन। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन। Inhale 7, exhale down. Inhale 8, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 9, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। अब हम राइट लेग को सीधी कर देंगे, थोड़ा सा इसको शेक कर लेंगे। विल रिपीट द सेम विद अवर लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग को राइट नी कैप, राइट घुटने के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल रेज योर लेग। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सबके सब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन। इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, जितना हो सके उतना करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। इनहेल 5, एक्सहेल डाउन। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। चलिए अब हमारे लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे ऐसे। हमेशा मस्ती के भाव में रहिए। जब आप मैट पे आ जाएं, बाकी सब चीजें भूल जाइए और इंजॉय कीजिए हर मोमेंट को। ऐसे बिल्कुल बच्चे बन जाइए। जब आप मैट पे आ जाएं और एक्सरसाइज करें ना, आप बच्चे बन जाइए। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स छोड़ दीजिए, मजा आएगा फिर एक्सरसाइज करने में। चलिए अब हमारे जो हिप जॉइंट है इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट लेग को लेफ्ट थाई पे ले आएंगे। वेरी गुड। जब मैं मैट पे आता हूं, मेरा हमेशा बिहेवियर ऐसे रहता है बच्चे जैसा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, मेरी हरकतें बच्चों वाली होती हैं, क्योंकि मैं जब मैट पे आता हूं मैं बिल्कुल आनंद के भाव में होता हूं। ओके चलिए अब यहां से हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से 10 की काउंटिंग तक करेंगे हम। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन। इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 7, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। Inhale 8, feel the stretch in your glutes, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे और ऐसे हग कर लेंगे और होल्ड करेंगे इसे। 5, 4, 3, 2, 1। राइट लेग को कर देंगे हम सीधी। वेरी गुड। अब हम सेम रिपीट करेंगे हमारे
लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट थाई के ऊपर और दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल ब्रिंग योर राइट नी कैप नियर योर चेस्ट। राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। जितनी भी स्टिफनेस है ग्लूट्स की वो सब दूर हो जाती है। एक्सेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। चलिए सबके सब करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। इनहेल 4, एक्सेल डाउन। इनहेल 5, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करेंगे ग्लूट्स में। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 7, एक्सेल डाउन। इनहेल 8, एक्सेल डाउन। इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अब यहां से लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और मोबिलिटी करेंगे हम हमारे हिप जॉइंट्स के लिए, क्योंकि आज हम गोमुखासन का अभ्यास करने वाले हैं। गोमुखासन के अभ्यास के लिए हमारी मोबिलिटी जरूरी है। कैसे करेंगे? ऐसे राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ऐसे ग्रैब कर लेंगे और यहां से श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे। आगे हमारे जो दोनों नी कैप हैं, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। बोथ नी कैप अबव ईच अदर। ओके, 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे हम। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन। श्वास भरते हुए 9, श्वास छोड़ते हुए डाउन। लास्ट टाइम 10 डाउन एंड होल्ड। यहां पर अब होल्ड करेंगे, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर। इस पोजीशन में हम होल्ड करेंगे। यदि आपसे गोमुख आसन न होए, जब आगे हम गोमुख आसन करवाएंगे तो आप इतना भी इसको भी होल्ड करके रखेंगे तो भी आपको बहुत फायदा मिलता है। इससे क्या है, हमारा जो पूरा पेरिनियम एरिया है वो इंगेज होता है और हमारे जैसे फ्रीक्वेंट जो यूरिन पास आउट हो जाता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम हंसते हैं, चीखते हैं, उस टाइम पे यूरिन पास आउट होने लग जाता है, पेशाब बाहर निकलने लग जाता है। उन चीजों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इस तरह से आप बैठेंगे तो डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। चलिए अब हम इसको सीधी कर लेंगे राइट लेग को। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में ऐसे ग्रैब करेंगे। नाउ इनहेल के साथ श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। इनहेल 2, एक्सेल डाउन। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन। इनहेल 7 डाउन। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, होल्ड करेंगे ऐसे। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आते हुए कुछ समय तक ऐसे होल्ड कर रखेंगे और ऐसे होल्ड करते करते अपने फील कीजिए कहां कहां आपकी कौन कौन सी मसल्स है
वो इंगेज हो रही है इसमें, वो सब चीजें फील कीजिए। वेरी गुड। अब यहां से हम लेफ्ट लेग को भी सीधी कर देंगे और दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। और 12 सुपर आसनों में से आज का पहला आसन हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है बटरफ्लाई। फ्रॉम दीज 12 सुपर आसनास, और फर्स्ट आसना इज बटरफ्लाई। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, हल्की सी चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ग्रैब करेंगे हमारे फिट को, हमारे पंजों को ग्रैब करेंगे। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। वेरी गुड। आंखें बंद कर लीजिए, फील कीजिए खिंचाव को आपके ग्लूट्स में, आपके इनर थाइज में। 1 2 3 4 5 6 7, very good, 8 9 10 10 9। जितना भी हमारा जो पेरिनेम एरिया है, इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे हमारी जितनी रिलेटेड डिजीज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी, आजकल नॉर्मली तो कंसीव हो ही नहीं पा रहा। इसलिए जितने भी मेल फीमेल दोनों पार्टनर हैं, वो बटरफ्लाई का हर रोज अभ्यास करेंगे, उनको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, शेक कर लेंगे। वेरी गुड। 2 राउंड करेंगे हम हर आसन के। वापस से बटरफ्लाई, हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए ग्रैब करेंगे पंजों को, कमर गर्दन सीधी। काउंटिंग की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2, बहुत बढ़िया, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9, वेरी गुड, 8, बहुत बढ़िया, 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए ऐसे शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। यहां से हम सेकंड आसन, सबको इसका नाम याद हो गया, बटरफ्लाई। बदकोण आसन हिंदी में, बटरफ्लाई इंग्लिश में, कुछ लोग इसको तितली आसन भी बोल देते हैं। नाम सबको क्लियर है। अब सेकंड आसन हम करते हैं, उसका नाम है वक्रासन। वक्रासन, वक्रासन। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे। अब आपका, मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूं। हाँ, ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर लेफ्ट नी कैप। राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास, राइट हैंड को 1 हैंड फिट डिस्टेंस, 1 हैंड डिस्टेंस करेंगे पीछे की तरफ, बिहाइंड योर बैक, अपने पीछे एक हाथ का डिस्टेंस। अब यहां से विद इनहेल रेज और लेफ्ट हैंड, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए अब्डोमेन है, जो पेट है, उसको ट्विस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे। जो हमारी लेफ्ट एल्बो है, वो हमारे राइट नी कैप, राइट घुटने के अगेंस्ट में पुट करना है, और ऐसे पुट करते हुए पूरी बॉडी को ऐसे सीधा कर देंगे। ऐसे चेस्ट है, चेस्ट को स्ट्रेट कर देंगे, ताकि जो हमारे दोनों शोल्डर्स हैं वो एक लाइन में आ जाए। ये हो जाता है हमारा वक्रासन। जिससे जितना हो पाए उतना कर लीजिए। एक बार फिर से दिखा देता हूं वक्रासन में। यहां तक का तो स्टेप मुझे लगता है याद आ गया होगा।
लेफ्ट हैंड, यानी कि जो लेग आपकी बेंड है उससे अपोजिट हैंड, उसको रेज करेंगे, ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, एब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे और ऐसे साइड में बेंड हो जाएंगे। ऐसे आपकी जो एल्बो है, लेफ्ट एल्बो को, लेफ्ट कोहनी को राइट घुटने के अगेंस्ट में पुश करेंगे और ऐसे पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे। जैसे हम पोजीशन में किसी के आसन में जाते हैं वैसे हमें उस आसन से एग्जिट करना है। ओके, नाउ विल रिपीट द सेम विद आवर लेफ्ट लेग। सेम करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के पास। लेफ्ट हैंड को 1 हैंड डिस्टेंस बिहाइंड योर बैक, एक हाथ का डिस्टेंस आपकी पीठ के पीछे। नाउ विद इनहेल हम रेज करेंगे राइट हैंड को, राइट हैंड को रेज करते हुए अब श्वास छोड़ते हुए पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड आपकी जो राइट एल्बो है उसको लेफ्ट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करते हुए ट्विस्ट कर देंगे पूरी बॉडी को। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम दोनों पैरों को पास लाते हुए अपनी जो काफ मसल है इनकी मसाज कर लेते हैं, क्योंकि जो अगला आसन हम कर रहे हैं उन मेन चीजों का बहुत काम आएगा। थोड़ी सी मसाज करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हमारा अगला आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन को जिनके घुटनों में दर्द रहता है उन्हें नहीं करना चाहिए। यदि आपके नी पेन रहता है आपको गोमुख आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी साथी कैसे करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास? आपके जो राइट लेग है, राइट लेग को आप लेके जाएंगे लेफ्ट ग्लूट के नीचे, राइट लेग को लेफ्ट ग्लूट के नीचे रख दिया, लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रख दिया। ऐसे दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर, आपको साइड से ऐसे दिखा देता हूं आपको, ऐसे दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। शुरू में आप ऐसे इतना बैठने का कोशिश करेंगे, सिर्फ होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। आपसे जितना हो पाए उतना करेंगे। लेग चेंज कर लेंगे। अब दूसरी लेग करेंगे, लेफ्ट लेग को राइट ग्लूट के नीचे, राइट लेग को उसके ऊपर, ऐसे होल्ड करेंगे गोमुख आसन के वेरिएशन में। 5 4। जरूरी नहीं आपके दोनों घुटने, यदि आपके घुटने एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, दैट्स ओके। धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे, स्लोली एंड स्लोली विल प्रैक्टिस एंड इट विल हैपन नेचुरली। 4 3 2 1। अब यहां तक का स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अब अगला स्टेप क्या है इसका, गोमुख आसन का? हमारे राइट लेग है, राइट लेग को लेके आए लेफ्ट ग्लूट के पास, ऐसे लेफ्ट ग्लूट के नीचे रख दिया, लेफ्ट लेग को ऊपर रख दिया। अब जो पैर ऊपर है दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेट कर दिया। वेरी गुड। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे रहेगा। सिंपल। दोनों हाथों को ऐसे सीधा किया, जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर दिया, जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे की तरफ ट्विस्ट कर दिया ऐसे, और नीचे वाले हाथ को पहले लेके जाए और पीछे लगा दिया पीठ के पीछे, फिर ऊपर वाले हाथ को ऐसे ग्रैब कर लिया।
पीठ का व्यू दिखा देता हूं, पीछे से दिखा देता हूं। देखिए ऐसे होगा, यहां से जो पैर नीचे है, जैसे ये पैर नीचे है, राइट लेग नीचे है, तो राइट हैंड को नीचे की तरफ ट्विस्ट किया और ऐसे पुट कर दिया। अब यदि हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर किया और ऐसे ग्रैब कर लिया, ऐसे ग्रैब कर लेंगे। यदि आपसे ऐसे टच नहीं हो तो आप जितना आपसे हो सके उतना कर लीजिए, या फिर कोई भी एक कपड़ा लेकर दोनों हाथों को ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपका गौमुख आसन का अभ्यास हो जाएगा। जितना आपसे हो सके शुरू में उतना कीजिए, परफेक्ट की जरूरत नहीं है, जितना हो सके उतना कीजिए। धीरे धीरे आप कंटिन्यूअस अभ्यास करते रहेंगे तो यह आसन आपका होने लग जाएगा। चलिए गौमुख आसन का मैं एक बार आपको फुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं। अब राइट लेग लेफ्ट ग्लूट के नीचे, लेफ्ट लेग उसके ऊपर। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे, ऐसे बेंड किया ऐसे और ग्रैब कर लिया, होल्ड किया, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, होल्ड किया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज किया, राइट हैंड को रिलीज किया, लेफ्ट लेग को रिलीज किया, राइट लेग को रिलीज किया, दोनों पैर को शेक किया। सेम रिपीट कर लेंगे हम दूसरी साइड से। लेफ्ट लेग को राइट ग्लूट के नीचे ऐसे, राइट लेग उसके ऊपर। अब की बार राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, और लेफ्ट लेग नीचे है तो लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ ट्विस्ट करेंगे ऐसे, और ऐसे होल्ड कर लेंगे और काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, और राइट लेग को रिलीज कर देंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। यदि ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, लाइव में ये फीचर हमने ऐड कर रखा है, आप पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 आसन हो गए हमारे, नाम एक बार रिपीट कर देता हूं। आप कमेंट में नाम लिखते जाएंगे ना तो आपको भी नाम याद होते जाएंगे। पहला आसन हमारा कौन सा था? बटरफ्लाई बदकोण आसन। दूसरा कौन सा था हमारा? वक्रासन। तीसरा हमारा कौन सा है? गोमुख आसन। अब चौथा हमारा आ गया मंडूक आसन करेंगे हम। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप अपने नीचे नी कैप के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। यदि उसमें भी घुटनों का दर्द ज्यादा रहता है तो आप चेयर के ऊपर कर लेंगे सेम आसन को। चेयर के ऊपर कैसे करते हैं वो आपको मैं अगले वेरिएशन में बता दूंगा। पहले नॉर्मल आपको समझा देता हूं। ऐसे वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में आपके जो ग्लूट्स हैं आपकी हील्स के अंदर रहेंगे, आपकी हील्स के अंदर आपके ग्लूट्स रहेंगे। ऐसे वज्रासन में बैठे, यहां से फिस्ट बनाया, ऐसे अंगूठा अंदर रैप किया, अंगूठे को 4 उंगलियों से इस तरह से फिस्ट इनके मुष्टि का बंधन कर लिया हमने। अब यहां से हमारा जो नेवल बटन है उसके साइड में दोनों हाथों को रखा, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड हो गए, विद एक्सेल बेंड फॉरवर्ड। यहां पर आप होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10। ध्यान रहे यदि आपको हर्निया है तो आपको आगे की झुकने वाले आसन नहीं करना है। साथ ही में आपको स्लिप डिस्क सियाटिका की प्रॉब्लम है तो भी आप ये आसन न करें। प्रेग्नेंट लेडीज भी ये आसन न करें। और यदि आप कंसीव करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह आसन न करें। होल्ड करेंगे, इससे हमारा जो पैनक्रियाज है वो एक्टिवेट होता है, डाइजेशन बेहतर होता है, डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है। यदि आपको डायबिटीज है तो कम से कम 5 से 10 मिनट मंडूक आसन का अभ्यास करें। जब भी आप नीचे झुके हुए हैं आप श्वास नॉर्मली ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली। नाउ विद इनहेल स्लोली कम अप। वेरी गुड।
रेस्ट इन वज्रासना, वज्रासन में रेस्ट करेंगे। इतने में चेयर पोज बता देता हूं। चेयर पे हम कैसे करेंगे, सेम है, हमारे ऐसे फिस्ट बनाएंगे, नेवल बटन के साइड में रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बैठ हो जाएंगे। इस तरह से हम चेयर के ऊपर बैठ के भी मंडूकासन का अभ्यास कर सकते हैं, सेम फायदे ले सकते हैं, डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं और हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत फायदेमंद होगा। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से सेकंड राउंड कर लेते हैं मंडूकासन का। 4 आसन हो गए हमारे, सिटिंग के 4 आसन हो जाएंगे। मंडूकासन का सेकंड वेरिएशन कैसे करते हैं, अब हमारा जो राइट हैंड है उसको नेवल बटन पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, ऐसे राइट हैंड नाभि के अंदर के ऊपर नेवल बटन पर, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बैंड हो जाएंगे। वेरी गुड। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली, होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ विद इनहेल ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 आसन हो गए हमारे बैठ के किए जाने वाले। अब हम 4 आसन और 4 आसन यानी कि 8 आसन हम लेट के करते हैं। कुछ 3 आसन हमारे पेट के बल लेट के करते हैं और 5 आसन हमारे पीठ के बल लेट के करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उनको भी। अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अब ये जो आसन हैं, पेट के बल लेटने वाले आसन हैं, इनका अभ्यास आप रेगुलरली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब खासकर आपको स्लीप डिस्क सियाटिका की प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है साधारण भुजंगासन। कैसे करते हैं, आपके एल्बोज हैं वो मैट पर रहेंगे और चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। यदि आपको बैक पेन की समस्या है तो आप जो साधारण भुजंगासन है इसका अभ्यास करेंगे। चेस्ट को लिफ्ट करेंगे ऐसे, वेरी गुड, और होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन कर देंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मकर आसन में रेस्ट करेंगे। सेकंड जो हमारा आसन आ जाता है मकर आसन, जो पेट के बल लेटते हैं उसमें हमारा सेकंड आसन मकर आसन आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मकर आसन, साधारण भुजंग आसन। आपको स्लीप डिस्क सियाटिका की प्रॉब्लम है तो आप हर रोज इनका अभ्यास कर सकते हैं। सेकंड राउंड कर लेते हैं हम भुजंग आसन का। अब जिनके बैक पेन रहता है वो साधारण भुजंग आसन करेंगे। जिनके बैक पेन नहीं रहता, जो अपने स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, वो अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे। नाउ विद इनहेल करते हुए चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे ऐसे, होल्ड करेंगे, हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे चेस्ट को ऐसे और दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए मकर आसन में रेस्ट करेंगे। तो हमारे 6 आसन हम अब तक सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने सीखा था बटरफ्लाई, उसके बाद हमने वक्रासन, फिर गौमुख आसन, मंडूक आसन, फिर हमने भुजंग आसन और 6वां है हमारा मकर आसन। 6 आसन के नाम याद हो गए, साथ में साथ नाम याद करते जाएंगे। चलिए अब 7वां आसन कर लेते हैं, सलभ आसन कर लेते हैं। सलभ आसन कैसे करते हैं, अब दोनों हाथों को ऐसे अपने इनर थाइज के नीचे रख लीजिए, थाइज के नीचे रख लेंगे दोनों हाथों को। अब एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे ऐसे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। 1, जितना आपसे लेग ऊपर जाए उतना बढ़िया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आप कोशिश कीजिए दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करने की, यदि आपसे हो पाए तो। वेरी गुड। लिफ्ट कीजिए, होल्ड कीजिए। हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच देंगे। अभी तक हमने 7 आसन सीख चुके हैं। हम यहां पर रेस्ट करेंगे। अब कुछ आसन हम पीठ के बल लेट के करेंगे। ऐसे टर्न हो जाएंगे, करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। वेरी गुड। अब हमारा जो 8वां आसन है वो है पादवर्त आसन। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे। एक एक पैर को ऐसे रोटेट करेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से विपरीत दिशा में नीचे ड्रॉप नहीं करना है। 10 9 इन अपोजिट डायरेक्शन, 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ, 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब हमारे हो गए हैं 8 आसन। ये इस आसन का नाम था पादवर्त आसन। फिर है साइकिलिंग, द्विचक्र आसन। दोनों हिल्स को ग्लूट्स के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे, या फिर अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे तो भी सेम काम हो जाएगा। साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 द्विचक्र आसन। 7 8 आपकी कोर को मजबूत करते हैं। 9 10। अब यहां से नीचे से ऊपर की तरफ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। रेस्ट लेंगे। यहां पर हमारे 9 आसन हो गए हैं। किस किस को 9 आसनों के नाम याद हो गए हैं?
वेरी गुड। अब यहां से हमारा 10वां आसन करते हैं। दोनों हाथों को वापस ग्लूट्स के नीचे लेके आएंगे। अर्धहलासन, दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर देंगे, पंजों को आपकी तरफ खींचेंगे। पुल योर बिग टो टुवर्ड यू। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। ये हो गया हमारे 10 आसन। 11वां आसन कौन सा है हमारा? पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, चेस्ट के पास लेके आएंगे। वेरी गुड। पवन मुक्त आसन आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, एसिडिटी, पेट की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करता है, अपच, सारी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। दोनों हील्स आपके ग्लूट्स के पास, दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए हमारा 12वां आसन करेंगे हम, मरकट आसन। दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे ऐसे। आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। फेस आपका राइट साइड में रहेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शवासन का अभ्यास करेंगे हम। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास। रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. Relax your whole body, पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। राइट साइड में करवट लेते हुए क्यों लेटते हैं? क्योंकि जब भी हम राइट साइड में करवट लेते हैं तो हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है, और चंद्र नाड़ी हमारे अंदर शीतलता का प्रतीक है, यानी कि हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। इसीलिए हम राइट साइड में करवट लेते हुए लेटते हैं, ताकि हमारी जो चंद्र नाड़ी है, ये जो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल के थ्रू है, ये हमारी चंद्र नाड़ी है। अब यहां से पुश करते हुए और क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप लोगों के पास आ जाता हूं मैं। 5 राउंड करेंगे हम ब्राह्मरी प्राणायाम के। कैसे करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम? आपके जो थंब है
उन से ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर से आईब्रो के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नोज के पास। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग बी साउंड, भौरे की तरह आवाज निकालेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे और इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एंड से थैंक्स टू द सुप्रीम पावर गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैव गिवन टू अस। भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे जिनसे हमें जीवन का अमूल्य ज्ञान और सहयोग मिलता है। एंड से थैंक्स टू योरसेल्फ आल्सो, खुद को भी धन्यवाद अर्पित करेंगे कि हम अपने अच्छे इंसान हैं, सबकी केयर करते हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे, आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, फुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 45 डेज हो गए हैं 100 डे चैलेंज के, तो सब 55 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। हमारे 20 डेज हो गए हैं वेट लॉस चैलेंज के, तो सबके सब डे 20 एंड प्रॉमिस लिखेंगे। और जितने साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहें और प्रॉमिस लिखते रहें। और आप ये बताइए आज के 12 आसनों के नाम किस किस को याद हैं? आप सबका ये होमवर्क है कि आज के जो 12 आसन हमने करवाए हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में डालने हैं। सबके लिए होमवर्क है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने किया था बटरफ्लाई, वक्रासन, उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने किया था गोमुख आसन, फोर्थ नंबर पर मंडूक आसन, फिफ्थ नंबर पर भुजंग आसन, सिक्स्थ नंबर पे हमने किया था, बताओ क्या किया था? हाँ, मकर आसन। सेवंथ नंबर पे हमने सलबासन, 8th नंबर पे हमने पादवर्त आसन, 9 नंबर पे हमने द्विचक्रासन, 10 नंबर पर हमने अर्धलासन, 11 नंबर पे हमने पवन मुक्त आसन और 12 नंबर पे हमने मरकट आसन। ये 12 आसन हैं जिनको हम सुपर योगा आसन बोलते हैं। इनका आपने यदि रेगुलरली अभ्यास कर लिया तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए इन्हें आप पक्के से याद कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिए किस किस को याद है पूरे के पूरे 12 आसन। जो हमारे पुराने साथी हैं उनको तो याद हो गए होंगे क्योंकि हमने कई बार करवा लिए हैं 12 आसन। और इसी के साथ अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए। मैंने देखा है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्या बात है भाई? सब्सक्राइब कर लिया करो। आप सब इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैं, आप सब हमारे साथ अभ्यास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और ऐसे अपना प्यार सहयोग देते रहें। आप सबका मैं
तहे दिल से आभारी हूँ कि आप सब मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। ए बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, कीप स्माइलिंग।